हे फेरोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है आपको तो पता ही है। जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है वो मैं शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज की दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, ये जो फिल्म है, ये मूवी आई थी 2024 में, इसी साल में आई थी 21 मार्च को। इस मूवी का जो IMDb रेटिंग है वो है 6.2। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है रोड हाउस। इस मूवी की शुरुआत होती है कहाँ? अंडरग्राउंड फाइट क्लब होता है, जैसा अंडरग्राउंड मतलब फाइट होती है, स्ट्रीट फाइट होती है लोगों के दरमियान। वहाँ पे एक बंदा होता है जिसका नाम होता है कार्टर, जो सबको हरा देता है और जो वहाँ पे काफ़ी डोमिनेंट होता है। वो उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है, और वो बंदा जब उस कार्टर के सामने आ जाता है, उस फाइटर के सामने आ जाता है, तो वो कार्टर जो है, वो जो फाइटर है, वो भाग जाता है उस बंदे को देख के। और वो जो है, वो बंदा वो सारे पैसे फिर ले जाता है बिना फाइट किए, क्योंकि कार्टर उससे भाग जाता है। असल में वो बंदा होता कौन है? उसका नाम होता है डाल्टन, एडमंड डाल्टन। वो एक पहले खेलता था, नाम एक्स UFC फाइटर होता है, मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर होता था, जो अब नहीं खेलता था क्योंकि कुछ हालात हुए थे उसकी लाइफ में, जिससे उसने वो छोड़ दिया था वो फाइट करना। तो वही था जो वहाँ पे अंडरग्राउंड में आया था उस कार्टर के सामने, तो जिसकी वजह से कार्टर भाग गया था। तो इसी तरीके से वो जो एडमंड डाल्टन है वो पैसे कमाता था। तो वहाँ पे जो अंडरग्राउंड, वहाँ पे जो फाइट थी, वहाँ पे एक औरत थी जिसका नाम था फ्रैंक। तो होता क्या है काम? फ्रैंकी जब देखती है इस डाल्टन के कारनामे कि कैसे इससे लोग डरते हैं, किसे इससे दूसरे फाइटर जो है वो डरते हैं, तो फ्रैंकी इससे मिलती है डाल्टन से, और उसको बोलती है कि तुम अगर चाहो तो मेरे लिए काम कर सकते हो। मैं फ्लोरिडा में, मेरा एक रोड हाउस है। रोड हाउस होता है एक बार या रेस्टोरेंट होता है जो रोड के बगल में ही होता है। मेरा एक रोड हाउस है। फ्रैंकी उस डाल्टन को बोलती है अगर तुम चाहो तो तुम वहाँ काम कर सकते हो। मैंने तुम्हें देखा है, मैं यहाँ कार्टर से मिलने आई थी, लेकिन जब मैंने देखा कि कार्टर कैसे भाग गया तुमको देख के, मैं तुम्हें जॉब ऑफर करना चाहूँगी। लेकिन जो डाल्टन है वो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जो फ्रैंकी उसको अपना कार्ड दे देती है, उसको बोलते अगर तुम्हें कोई प्लान आए, कोई तुम्हारा मूड बदल जाए, तो तुम इस कार्ड पे कांटेक्ट करना, ये यहाँ पे इसमें मेरा एड्रेस लिखा है। तो इसके बाद होता क्या है काम? डाल्टन काफ़ी परेशान होता है क्योंकि उसके ज़िंदगी में पहले काफ़ी कुछ हालात ऐसे बिगड़ गए थे। तो होता क्या है काम? वो ट्रेन के नीचे आने की कोशिश करता है, गाड़ी में बैठा होता है, ट्रेन की पटरी पे आता है, लेकिन तभी उसको ख्याल आता है कि अभी मेरे मरने का टाइम नहीं है। तो वो क्या करता है काम? वो फ्रैंकी के पास चला जाता है। कहाँ? फ्लोरिडा। वहाँ पे वो जब चला जाता है, तो वहाँ पे वो पहले किससे मिलता है? एक लाइब्रेरी होती है वहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम होता है चार्ली। उससे वो मिलता है, वो डाल्टन शुरुआत में ही। तो चार्ली से उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहाँ से वो जाता है उस रोड हाउस में जहाँ पे वो फ्रैंकी से मिलता है। असल में उसका क्या काम दिया गया होता है उस डाल्टन को? उसके काम दिया होता है हेड बाउंसर का। हेड बाउंसर मीन्स के जहाँ पे वो क्लब में जो मुख्तलिफ दंगे होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, या मुख्तलिफ जो शराब पीते थे फिर तोड़ फोड़ करते थे, उनको संभालना था। किसको? इस डाल्टन को। अब होता क्या है काम? अब ये जो डाल्टन है इस फ्रैंकी के रोड हाउस में चला गया, वहाँ काम करने लगा। और तभी क्या हुआ काम? एक रात वहाँ पे कुछ लोग आ गए, कुछ गुंडे आ गए, मोटरसाइकिल्स पे, बाइकों पे आ गए। तो वहाँ पे वो तोड़फोड़ करने लगे। लेकिन तभी क्या हुआ काम? तभी डाल्टन ने उनको मज़ा चखाया, उनको काफ़ी मारा, उनको वहाँ से भगा दिया। तो इस वजह से जो डाल्टन है वो वहाँ पे काफ़ी फेमस हो गया उस रोड हाउस में। लेकिन असल में क्या हुआ था काम? जिन लोगों को उसने मारा था उस वक्त वो एक गैंग का हिस्सा थे। उन गैंग का जो हेड था उसका नाम था ब्रैंड। असल में ब्रैंड कौन था? ब्रैंड एक बंदा था जो चाहता था कि इस रोड हाउस पे कब्जा करना, ताकि वो खुद के कुछ रिजॉर्ट वहाँ पे बना सके। लेकिन अभी तक डाल्टन को ये पता नहीं था। डाल्टन को सिर्फ इतना लगता है गुंडे थे जिनको मैंने मारा। लेकिन तभी क्या होता है काम? तभी वो डाल्टन जब उनको मारता है, उनको वहाँ से खुद ले जाता है हॉस्टल। और क्या करता है काम? हॉस्टल में एक डॉक्टर से मिलता है जिसका नाम होता है एली। तो एली क्या करती है काम? एली जो डाल्टन को चोटें लगी थी लड़ते वक्त, उसको पट्टी उट्टी कर दी थी, और डाल्टन को बोलता है कि ये कुछ गुंडे हैं, इनको मैंने मारा है, मैंने इनको हॉस्पिटल भी लिया है, मैं नहीं चाहता था कि ये रोड पे पड़े रहे ऐसे ही, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ लाया। तो एली से भी उसको काफ़ी जान पहचान बनती है उस डाल्टन को। तभी से वहाँ से वापस कहाँ आ जाता है? रोड हाउस में। रोड हाउस में फ्रैंकी को बोलता है कि मुझे रहने के लिए कुछ जगह चाहिए। फ्रैंकी बोलती है उसको कि इस इलाके में बहुत सारे होटल्स है, अच्छे होटल है, अगर तुम चाहो तो वहीं रह सकते हो। लेकिन डाल्टन बोलता है नहीं, मुझे एक हाउस बोट मिली है, क्या वो तुम्हारी है? फ्रैंकी बोलती है हाँ, लेकिन वो टूटी फूटी है, तुम्हें वो पसंद नहीं आएगी। लेकिन डाल्टन बोलता है उसको मुझे उसी में रहना है। और फ्रैंकी उसको बोलती है कि ध्यान से, वहाँ जो नीचे जो पानी है उसमें एक मगरमच्छ रहता है, तो तुम उससे बच के रहना। डाल्टन कोई बात नहीं। तो डाल्टन उस हाउस बोट में रहने लगता है। तभी आगे आगे टाइम बढ़ता है, तो
होता क्या है काम, जो जिन गुंडों को उसने मारा था, किसने, डाल्टन ने जिन गुंडों को मारा था उनका एक गुंडा था जिसका नाम था डेल। अब डेल को जो उसका बॉस था ब्रांड, उसके सामने वो नजरें नहीं मिला सकता था, वो डाल्टन से बदला लेना चाहता था। तो एक बार क्या होता है काम, जो डेल है वो डाल्टन को जान से मारने की कोशिश करता है, उसको गाड़ी से ठोकने की कोशिश करता है, लेकिन डाल्टन बच जाता है। तभी डाल्टन को लगता है कि जिन गुंडों को मैंने मारा है असल में ये मसला बहुत बड़ा है। तो डाल्टन चला जाता है अपनी हाउस बोट के वहाँ आने आता है रात को, लेकिन वहाँ उसका इंतजार कर रहा होता है वही गुंडा जिसका नाम था डेल, उसको मारने के लिए। लेकिन डाल्टन से बच जाता है, उसको खूब मारता है। लेकिन क्या होता है काम, जो ये गुंडा है ये तालाब, ये समुद्र में जो इस हाउस बोट के नीचे थे उसमें पड़ जाता है, उसको मगरमच्छ खा देता है, ख़त्म कर देता है। तो ये बात पहुंच जाती है किसके पास, उनके हेड के पास, उनके बॉस के पास, जिसका नाम था ब्रैंड। अब ब्रैंड गुस्से से काफ़ी पागल हो जाता है, वो बोलता है कि ये आखिर ये डाल्टन है कौन, ये मेरी काम में रुकावट ला रहा है। तो होता क्या है काम, जो ब्रैंड है वो उससे खुद मिलने की कोशिश करता है, किससे, डाल्टन के साथ। तो डाल्टन से वो एक बार इस रोड हाउस में मिलता है, क्योंकि पहले क्या करता है ब्रैंड उसके कुछ गुंडे बेचता डाल्टन के, और उन गुंडों को बोलता है डाल्टन को मेरे पास लाओ, लेकिन डाल्टन गुंडों को मार देता है। तभी ब्रैंड मजबूर होता है डाल्टन से खुद मिलने के लिए, तो वो उसके साथ मिलने के लिए उस रोड हाउस में आ जाता है। रोड हाउस में जब आ जाता है तो तभी क्या होता है काम, डाल्टन से वो मिलने की कोशिश करता है, उससे बात करने की, ना तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। तो वहाँ से ब्रैंड निकलने की कोशिश करता है, वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे आ जाता है एक और गुंडा, एक और फाइटर जिसका नाम था नॉक्स। असल में नॉक्स कौन था, जो ब्रैंड का जो बाप था, जो जेल में था, कुछ क्राइम्स अंजाम दिए थे, वहीं से उसने किसको, नॉक्स को फ़ोन किया। उसने नॉक्स को बोला कि तुम्हें वहाँ पे जो रोड हाउस है हमारा, जो वहाँ पे काम है उसको निपटाना होगा, वहाँ पे जो डाल्टन है उसको ख़त्म करना होगा, क्योंकि मेरे बेटा जो ब्रैंड है उससे ये नहीं हो पा रहा है। तो नॉक्स वहाँ पे आ जाता है और डाल्टन से लड़ने लगता है, वहाँ काफ़ी तोड़फोड़ करता है, और नॉक्स काफ़ी अच्छा फाइटर होता है, तो डाल्टन को वो काफ़ी बुरी तरह से मार देता है। तभी क्या होता है काम, डाल्टन वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, उसको पता चलता है कि ये मैं जो मैंने छोड़ चुका हूँ ये लड़ाई, ये मैं उसमें डालने की मुझे फिर से कोशिश कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ इससे पहले कि हालात बहुत ख़राब हो जाए। लेकिन तभी क्या होता है काम, जब डाल्टन वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, निकलने लगता है, तो वो गुंडे कुछ करते हैं काम, वो क्या करते हैं काम, वो चार्ली जो है, जो बुक स्टोर में थी, डाल्टन की फ्रेंड थी वो लड़की, और उसके बाप को मार देते हैं, उसको हॉस्टल पहुँचा देते हैं, उनकी जो लाइब्रेरी है वो जला देते हैं। जब ये डाल्टन ये देखता है तो उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है, और वो बोलता है कि आप ये नहीं बचेंगे, और डाल्टन वहाँ पे रुक जाता है, वो नहीं चला जाता। तो वो अब क्या करना चाहता, वो अब इस ब्रांड को ही ख़त्म करना चाहता था, ब्रांड को भी ख़त्म करना चाहता था, जो वो गुंडा था, जो हेड बॉस था उनका, जो इस रोड हाउस को कब्जा करना चाहता था। तो होता क्या है काम, अब एली जो है, एली जो जिसे वो हॉस्पिटल मिला था कि डाल्टन, वो डाल्टन को भी काफ़ी पसंद करने लगती है। तो होता क्या है काम, एली से मिलता जुलता रहता है, लेकिन एली का जो एक वहाँ पे जो पुलिस वाला होता है, जो हेड ऑफ पुलिस होता है, जिसका नाम होता है, जो शेरिफ होता है, वो एक बार क्या करता है काम, वो डाल्टन को पकड़ लेता है और डाल्टन को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें जेल में जा दूँ तुम वहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी वहाँ पे एली आ जाती है और वो डाल्टन को शेरिफ से बचा के ले जाती है। तो तभी एली बोलती है कि डाल्टन को, ये जो शेरिफ है मेरा बाप है, ये भी ब्रांड के लिए काम करता है, ये भी अपना ज़मीर बेच के उससे काम करता है, तो मैं इससे काफ़ी नाराज़ हूँ। तो होता क्या है काम, अब डाल्टन क्या करता है काम, अब डाल्टन प्लानिंग बनाने लगता है कि इस ब्रांड को मैं कैसे ख़त्म करूँ। तो होता क्या है काम, वो एक बार जो ब्रांड की एक इलीगल जो पैसे होते हैं उनको एक बोट में होते हैं, वो लेकर भाग जाता है डाल्टन। तो जो ब्रांड है वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। तो तभी शेरिफ डाल्टन को बोलता है कि तुम्हें वो पैसा लौटाना होगा, वरना जो ब्रांड है उसने एनी को किडनैप किया है। तो डाल्टन एनी का सुन के क्या करता है काम, वो चला जाता है, बोट लेके चला जाता है किसके पास, ब्रांड के पास। और ब्रांड के पास जब वो देखता है वहाँ पे शेरिफ भी होता है, और वो बोलता है कि सिर्फ डाल्टन को बोलता तुम्हें क्या लगा ये सच में मेरी बेटी को किडनैप कर लेगा, ये तो सिर्फ बहाना था तुम्हें यहाँ लाने का। लेकिन जो ब्रांड है वो बोलता है शेरिफ को नहीं, मैंने उसे असल में किडनैप किया। तो शेरिफ भी, और शेरिफ ब्रांड से काफ़ी नाराज़ हो जाता है, वो ब्रांड पे काफ़ी गुस्सा करने लगता है। ब्रांड बोलता है तुम हो जाओ, मैं तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तो होता क्या है काम, अब जो डाल्टन है वो बोलता है कि पहले मैं एली को देखूँ फिर मैं पैसे दूंगा, लेकिन वो बोलते हैं उसको पहले मैं पैसे देखना है। लेकिन तभी क्या होता है, डाल्टन जिस बोट में आया होता है उसमें से बॉम्ब रख दिया होता है। तो वो उस बॉम्ब को डेटोनेट कर देता है, और वहाँ पे वो धमाका होता है, और जिस बोट पे वो ब्रांड होता है और शेरिफ होता है, डाल्टन होता है, वो भी डैमेज होते हैं, उसे पानी जाने लगता है। तो तभी डाल्टन उस बोट के नीचे कैबिन में जाता है, वहाँ पे वो क्यों पाता है, एली को पाता है, एली को वहाँ से निकाल पाता है। लेकिन तभी वहाँ पे बीच में आ जाता है कौन, नॉक्स, अपनी बोट लेके वो फाइटर डाल्टन को ख़त्म करने आता है। लेकिन डाल्टन जो है वो एली को लेके भाग जाता है, लेकिन एली को पकड़ लेता है कौन, ब्रांड, और ब्रांड उसको अपने साथ ले जाता है एक दूसरी बोट पे। और जो डाल्टन है वो
किसके साथ पड़ जाता है, जो नॉक्स है उसकी बोट पे पड़ जाता है। नॉक्स को वो बोट से नीचे फेंकने में कामयाब होता है और नॉक्स रस्सी के साथ उस बोट के पीछे लटका होता है। तो लेकिन होता क्या है काम, वो जो है वो ब्रांड के करीब पहुंच जाता है और ब्रांड को टक्कर मार के उस ब्रांड को एक दूसरे कोने के में फेंक देता है। एक रोड हाउस होता है, वहाँ पे एक हाउस होता है, उसमें फेंक देता है। और वहाँ पे क्या करता है काम, वहाँ पे जो ब्रांड है वो जख्मी हालत में पड़ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे पहुँच जाता है कौन, डाल्टन। अब वो ब्रांड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नॉक्स है वो गाड़ी लेके ठोक देता है किसको, डाल्टन को, और वहाँ पे आ जाता है और फाइट होने शुरू हो जाते हैं किसके बीच, नॉक्स और डाल्टन के बीच। काफ़ी घमासान फाइट होती है इन दोनों के बीच। और जो ब्रांड है वो नॉक्स को बोलता है कि तुम्हें इसे ख़त्म करना होगा, उसको ऑर्डर देने लगता है। नॉक्स गुस्सा देते वो ब्रांड को मार देता है वही। अब बचे कौन, डाल्टन और नॉक्स। वो आपस में काफ़ी ज़्यादा लड़ते हैं। ब्रांड जो नॉक्स है वो पहले डाल्टन को काफ़ी ज़ख्मी कर देता है, लेकिन डाल्टन किसी भी तरीके से जो नॉक्स है वो उसको मार देता है, अपनी तरीके से उसको मार देता है और वहाँ से चले जाते हैं। और जो शेरिफ है वो बोलता है डाल्टन को कि मैंने तुम्हारे जो ये जुर्म तुम्हें यहाँ पे किया है उनको मैंने कवर किया है, तुम्हें यहाँ से भागना होगा, जैसे तुम यहाँ थे ही नहीं। एली भी बोलती है डाल्टन को तुम यहाँ से चले जाओ वरना हालत बहुत ख़राब होंगे। तो यहाँ पे होती है फिल्म की एंडिंग। लेकिन एंड में दिखाया गया है जो नॉक्स है वो बच जाता है, वो हॉस्टल में होता है और हॉस्टल में वो भाग जाता है, डॉक्टर को मार के वो भाग जाता है, भाग रहा होता है वहाँ से। तो यहाँ पे होती है फिल्म की असल एंडिंग। इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मज़ा है, थ्रिल है, एंजॉयमेंट है। आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।